तिहाड़ जेल, भारत की सबसे कुख्यात जेल, ने देश के कुछ सबसे चर्चित व्यक्तियों को अपने अंदर समाहित किया है। राजनेताओं जैसे सुषमा स्वराज, अपनी वाक्पटुता के लिए जानी जाने वाली, शरद पवार, एक राजनीतिक दिग्गज, और उमर अब्दुल्ला, उत्तर के एक नेता, ने इसके उदास गलियारों में कदम रखा है। अभिनेताओं जैसे सलमान खान कानूनी लड़ाइयों में उलझे हुए, शाइनी आहूजा घोटालों से घिरे हुए, और रिया चक्रवर्ती मीडिया के तूफान में फंसी हुई ने भी इसकी कैद का स्वाद चखा है। व्यापारिक दिग्गजों जैसे विजय माल्या, भगोड़े उद्योगपति, नीरव मोदी, वित्तीय धोखाधड़ी के मास्टरमाइंड, और मेहुल चोकसी, उनके मायावी समकक्ष, ने अपनी साम्राज्यों को इसकी दीवारों के भीतर ढहते देखा है। फिर भी तिहाड़ सिर्फ प्रसिद्ध लोगों के लिए एक जेल नहीं है, ये टूटे हुए आत्माओं का कब्रिस्तान है। यहाँ जीवन और मृत्यु के बीच की सीमा धुंधली हो जाती है, और असली राक्षस हमेशा सलाखों के पीछे नहीं होते। ये कहानी है आर्यन वर्मा की, एक 28 वर्षीय सॉफ्टवेयर इंजीनियर जो मुंबई में रहता है। उसकी जिंदगी एक सामान्य युवा की तरह चल रही थी। दिन भर कोडिंग, दोस्तों के साथ समय और सपनों को पूरा करने की चाह। वो अपनी कंपनी में एक प्रतिभाशाली और लोकप्रिय कर्मचारी था, जिसे उसके काम के लिए हमेशा सराहना मिलती थी। लेकिन उसके सहकर्मी रोहन को ये सब बर्दाश्त नहीं था। रोहन, जो आर्यन के साथ कई सालों से काम कर रहा था, हमेशा उसके सामने खुद को कमतर महसूस करता था। आर्यन को मिलने वाली तरक्की और सम्मान से जलते हुए रोहन ने उससे बदला लेने की ठान ली। दोनों एक प्रमुख राजनीतिक दल के लिए एक प्रोजेक्ट पर काम कर रहे थे। आर्यन इस प्रोजेक्ट का लीड था, और रोहन को उसकी सफलता से और भी जलन होने लगी। एक रात जब ऑफिस में देर तक काम चल रहा था, आर्यन अपने कंप्यूटर को अनलॉक छोड़कर कुछ देर के लिए बाहर चला गया। रोहन ने इस मौके का फायदा उठाया। उसने आर्यन के कंप्यूटर से राजनीतिक दल के सर्वरों को हैक किया और संवेदनशील जानकारी लीक कर दी। उसने ये सब कुछ इस तरह से अंजाम दिया कि डिजिटल सबूत सीधे आर्यन की ओर इशारा करें। रोहन यही नहीं रुका। उसने ऑफिस में अफवाहें फैलाना शुरू कर दिया कि आर्यन उस प्रोजेक्ट और राजनीतिक दल से नाखुश था। उसने कुछ सहकर्मियों के सामने ये भी जिक्र किया कि आर्यन ने पार्टी के खिलाफ नकारात्मक टिप्पणियां की थी। जब हैकिंग का मामला सामने आया तो रोहन ने चुपके से प्रबंधन और जांच अधिकारियों को सुझाव दिया कि आर्यन पर शक किया जाए। डिजिटल सबूतों के साथ साथ इन अफवाहों ने आर्यन को पूरी तरह से फंसा दिया। आखिरकार आर्यन को गिरफ्तार कर लिया गया और उसे तिहाड़ जेल भेज दिया गया। वो अपनी बेगुनाही की दुहाई देता रहा, लेकिन उसके खिलाफ सबूत इतने मजबूत थे कि उसकी बात पर कोई यकीन नहीं कर रहा था। इस तरह ऑफिस पॉलिटिक्स और एक ईर्ष्यालु दोस्त की साजिश ने उसकी जिंदगी को अचानक बदल दिया। आर्यन ने कसम खाई कि वो निर्दोष है और किसी ने उसे फंसाया है, लेकिन उसकी बात किसी ने नहीं सुनी। उसे सेल ब्लॉक सी में रखा गया, जो हिंसक कैदियों और रहस्यमय घटनाओं के लिए बदनाम है। जेल की दीवारें ठंडी और डरावनी थी, और हर कोने में खतरा मंडराता था। यहाँ उसकी मुलाकात अपने सेलमेट विकास चौहान से हुई, जो एक विशालकाय और खतरनाक शख्स था। विकास कई हत्याओं के लिए आजीवन कारावास की सजा काट रहा था। उसने आर्यन को चेतावनी दी, यहाँ हर कदम सोच समझ कर रखना, वरना ये दीवारें तुझे निगल लेंगी। जेल में आर्यन को अजीब अजीब चीजें दिखने लगी। रात में कदमों की आहट, दीवारों पर खुरच कर लिखे संदेश जैसे वे देख रहे हैं, और बाहर मत देखो। उसे द सिंडिकेट के बारे में पता चला, जो जेल के अंदर का एक गुप्त संगठन था। ये समूह काले बाजार को नियंत्रित करता था और अपने नियमों से जेल चलाता था। आर्यन समझ गया कि यहाँ सिर्फ कानून नहीं, बल्कि एक छिपी हुई सत्ता भी काम करती है। एक रात उसे प्रशासनिक ब्लॉक में बुलाया गया, लेकिन रास्ते में मुखौटे पहने कुछ लोग उसे एक अंधेरे कमरे में ले गए। वहां उसकी मुलाकात राजेश मेहता से हुई, जो सिंडिकेट का नेता और एक पूर्व मंत्री था। राजेश ने ठंडे लहजे में कहा, तुमने गलत लोगों को नाराज किया है आर्यन, अब तुम्हारी कीमत चुकाने की बारी है। इसके बाद उसे गड्ढे में फेंक दिया गया, एक यातना कक्ष, जहां कैदियों को क्रूरता का शिकार बनाया जाता था। गड्ढे में आर्यन को घंटों तक यातना दी गई। उसे पता चला कि सिंडिकेट इसे मनोरंजन के लिए लाइव स्ट्रीम करता था। इन यातना वीडियो को डार्क वेब पर बेचा जाता था, जो इंटरनेट का एक छिपा हुआ हिस्सा है, और इसे केवल विशेष सॉफ्टवेयर जैसे टोर के माध्यम से एक्सेस किया जा सकता है। ये जगह अवैध गतिविधियों के लिए कुख्यात है, क्योंकि यहाँ गुमनामी बनी रहती है। राजेश मेहता, इस कहानी का किरदार, इन वीडियो को डार्क वेब के मार्केटप्लेस
या निजी फोरम पर बेचता था, जहां लोग ऐसी परेशान करने वाली सामग्री तक पहुंचने के लिए पैसे देते थे। राजेश मेहता इस काम से मुनाफा कमाता था। वो बिक्री के लिए क्रिप्टो करेंसी जैसे बिटकॉइन का इस्तेमाल करता था, जिसे ट्रेस करना मुश्किल होता है। इस तरह वो गुमनाम रहते हुए अपनी कमाई को सुरक्षित रखता था। ये वीडियो डार्क वेब पर उपलब्ध कराए जाते थे और इस प्रक्रिया से राजेश मेहता को काफी लाभ होता था। एक मौके पर उसने हिम्मत दिखाई और राजेश पर हमला किया, लेकिन उसे पकड़ लिया गया। इसके बाद आर्यन गायब हो गया। उसका शरीर कभी नहीं मिला और जेल में अफवाह फैली कि वो दीवारों द्वारा ले लिया गया। आर्यन तिहाड़ की किंवदंती बन गया। ये कहानी एक निर्दोष इंसान की त्रासदी है जो सिस्टम और शक्ति के दुरुपयोग का शिकार बन गया। ये दिखाती है कि कैसे क्रूरता और भ्रष्टाचार किसी की जिंदगी को नष्ट कर सकते हैं। और यहीं समाप्त नहीं होती आर्यन वर्मा की कहानी। ये तो बस शुरुआत है उस डरावने सच की जो सलाखों के भीतर कहीं दबी पड़ी मानवता की कब्र से उठता है। जब आर्यन का शरीर नहीं मिला तो तिहाड़ की अंधेरी गलियारियों में एक अजीब सी खामोशी घुल गई, जैसे दीवारों ने अपनी सांसें थाम ली हों। हर कैदी के मन में एक ही सवाल गूंज रहा था, क्या वो सचमुच जीवित है या सच में दीवारों द्वारा निगल लिया गया? उस दिन से प्लेटफॉर्म सी के कोठरियों पर उकेरे गए खरोंची संदेश और मिट्टी में छिपा कोई एक धब्बा आर्यन की याद दिलाता रहा। एक चेतावनी की इंसानियत की मौत जेल की दीवारों पर लिखी एक अनकही कहानी बन चुकी है। बाहरी दुनिया में मीडिया ने युवा इंजीनियर की न्याय प्रक्रिया पर सवाल उठाए, लेकिन सिंडिकेट की काली आंधी ने सबूतों को धुंधला कर दिया। राजेश मेहता की मौजूदगी अब एक अभिशप्त किंवदंती बन गई, जिसकी खनखनाहट सुनने के लिए कुछ ही बहादुर लोग जेल की ओर बढ़ते हैं। कुछ महीने बाद कोर्ट में दायर एक याचिका में आर्यन की रिहाई की अपील सालों तक ठंडी दराजों में पड़ी रही, पर लोगों के दिलों में उठी एक नई लहर ने न्यायपालिका पर दबाव बनाया। एक निर्दोष की विरासत थी, ये सच को दबाया न जा सके। और आज भी तिहाड़ की दीवारों से इर्द गिर्द की जनता से जुड़ा एक अजीब सा लेजेंड गूंजता है। अगर तुमने इंसाफ के नाम पर खामोशी चुनी तो कहीं कोई गड्ढा तुम्हें भी निगल ले जाए। इसलिए इस कहानी का असली अंत वो नहीं जो अंतिम आहटों के साथ आता है, बल्कि वो सावधानी है। जब तक हम सिस्टम और शक्ति के सामने अपनी इंसानियत की आवाज बुलंद नहीं करेंगे, तब तक कोई भी सलाखें नहीं रोक सकती उस अंधेरे को जो हमारे भीतर दबी बैठी है। और शायद यही आर्यन वर्मा की असली विरासत है कि निर्दोषों की आहटें भले ही गुमनाम हो जाए, लेकिन उनका दर्द, उनकी खामोशी हम सबकी जिंदगी में एक आग की तरह जला के रख जाती है।